Good evening, everyone. We were discussing actually about the fundamental unit of life, that is cell. ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग जो चैप्टर अपना स्टडी कर रहे थे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. ठीक, हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? सेल के बारे में बात कर रहे थे. सेल की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर क्या देखा था? सेल जो है हमारा 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है ना. 3 पार्ट्स में हमने देखा था सेल की मेम्ब्रेन, जो कि सेल को आउटर तरफ से कवर करती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन. ठीक. सेकेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने लिया था न्यूक्लियस. और थर्ड जो हम कंसीडर करते हैं वो हम कंसीडर करते हैं सेल का साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, इन 3 पार्ट्स में हमको सेल को स्टडी करना था, जहां पे हम लोगों ने क्या स्टडी कर लिया है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी कर लिया है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड हमने स्टडी कर लिया है न्यूक्लियस के बारे में. अब थर्ड हम लोग क्या देखेंगे? साइटोप्लाज्म की स्टडी हमने यहाँ पे करनी है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म अगर कंसीडर किया जाए तो ये 2 पार्ट से मिलके बना है. साइटो को हम कंसीडर करते हैं सेल, ठीक है, प्लस प्लाज्म टर्म का मतलब यहाँ पर होता है एनी टाइप ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड. ठीक, तो सेल के अंदर फिल्ड जो लिक्विड पोर्शन या पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब साइटोप्लाज्म को भी अगर हम कंसीडर करें तो साइटोप्लाज्म या सेल में फिल्ड जो फ्लूइड है वो आपका कुछ सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है. यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन होता है वो कहलाता है साइटोसोल. जो सॉलिडिफाइड पार्टिकल्स होते हैं वो आपका क्या कहलाएंगे? सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं. इनके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके सेल के साइटोप्लाज्म या इस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं. तो हम देख लें साइटोप्लाज्म क्या है. इट इज द कंटेंट ऑफ सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अलावा सेल में जो भी सब्सटेंस फिल होता है वो क्या कहलाता है? आपका साइटोप्लाज्म. नेचर अगर हम इसका देखें तो इट इज होमोजीनस क्रिस्टलाइज्ड पार्ट. ठीक है, या पार्ट भी नहीं, हम कह सकते हैं इट इज होमोजीनस क्रिस्टलाइज्ड लिक्विड. ठीक, विच इज फिल्ड या विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस और आपका सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड पोर्शन प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर साइटोप्लाज्म. अगर हम इसका नेचर कंसीडर करते हैं तो इनका नेचर कैसा होता है? होमोजेनस टाइप का होता है. होमोजेनस का मतलब क्या है? जो भी फ्लूइड फिल्ड होगा वहां पर उसका नेचर कैसा होना चाहिए? एक जैसे सिमिलर कंटेंट प्रेजेंट होनी चाहिए. एक्चुअली ये जो हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिखते हैं ये हमारे सेल के या साइटोप्लाज्म के भी साइटोल की प्रॉपर्टी होती है. तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इट इंक्लूड्स क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं सेल के साइटोप्लाज्म में. इट इंक्लूड्स साइटोसोल, वेसिकल्स, सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, ये सारी चीजें जो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट लिक्विड पोर्शन है वहां पर प्रेजेंट होंगी. साइटोसोल्स होंगे, वेसिकल्स होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे एंड
साइटोस्केलेटन्स। ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस क्या हैं, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 4 पार्ट्स हमने लिखे थे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, कौन कौन से। फर्स्ट क्या था, वेसिकल, सेकेंड हमने लिया साइटोस्केलेटल, थर्ड लिया साइटोसोल और फोर्थ क्या लेंगे हम, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन इसका ले लें हम, या जो मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो साइटोप्लाज्म में जो हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है, वो क्या हो जाएंगे हमारे साइटोसोल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। राइट, तो पहले तो हम देख लें कि सेल में ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट कहाँ है। मान लें कि ये हमारी कोई प्लांट या एनिमल की सेल है, बेसिकली एनिमल सेल मान लीजिए। सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, दिस पार्ट इज न्यूक्लियस। ठीक है, और इसकी जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक, अब इसके बीच में हम देख रहे हैं कि कुछ गैप है और इस गैप में जो फ्लूइड फिल्ड होगा वही फ्लूइड हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म भी अपने आप में 2 पार्ट्स या 2 मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ होगा, जिसको क्या बोलोगे, फर्स्ट इज साइटोसोल, सेकेंड इज सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो बेसिकली जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो वहां पर हमें 2 थिंग्स की स्टडी करनी है, साइटोसोल की एंड सेल के जो भी सब्सटेंसेस या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं इनकी स्टडी यहाँ पर हमें करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अब हम लोग ले लेते हैं साइटोसोल। फर्स्ट पार्ट ले लें साइटोसोल। इट इज फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर भरा जो भी लिक्विड है उसका जो फ्लूइड पार्ट है वो क्या कहलाता है, आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, वहां पर भी किन सब्सटेंसेस का मिलके बना होगा, तो पहले हम नेचर देखें। इट इज होमोजेनस क्रिस्टलाइज्ड पार्ट या लिक्विड पार्ट, मच बेटर टर्म, क्रिस्टलाइज्ड लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल, ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब साइटोसोल हमारा क्या है, जो भी हम सेल के अंदर फिल्ड मैट्रिक्स देख रहे हैं उस मैट्रिक्स या लिक्विड का भी जो फ्लूइड पार्ट है या लिक्विड पोर्शन है वो हमारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये नेचर में कैसा होता है, होमोजेनस लिक्विड होता है, यानी एक जैसा सब्सटेंस यहाँ पर हमें फिल्ड मिलेगा। और ये किन सब्सटेंसेस के से मिलकर बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ, कौन कौन सी चीजों से बनेगा, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स। ठीक, एंड मैक्सिमम पोर्शन क्या हो जाएगा, वाटर। तो इन सब्सटेंसेस से हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर भरा हुआ फ्लूइड या साइटोसोल वाला जो पोर्शन है वो बनेगा। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो भी सॉलिडिफाइड पार्ट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेकेंड पोर्शन भी देख लें इसका, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल। सेकेंड पार्ट इज सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड आवर सेल। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक, कुछ सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं which are present inside साइटोप्लाज्म। ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो हमारी
साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ये सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, मतलब अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करते हैं तो ये क्या है? बेसिकली कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड रहेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में भी हम देख लें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं बेसिकली, तो इनके एग्जांपल्स भी यहीं पर हम ले लें, या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हमें सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करनी है वो हम देख लें। मेजर सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? लाइक फर्स्ट ले लें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड गोल्गी बॉडी, ठीक है। थर्ड यहाँ पर थर्ड ले सकते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फोर्थ हम कंसीडर करेंगे तो लाइजोसोम, लाइजोसोम के बाद आपका सेंट्रियोल, प्लास्टिड्स, ठीक है। ये कुछ क्या है? हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी डिटेल्ड स्टडी करनी है। साइटोप्लाज्म की बात करी हमने। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड अवर सेल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is further subdivided into majorly into two parts, that is cytosol and cell organelle. Cytosol is liquid portion या liquid part of our cell या cytoplasm, and second thing cell organelles are solidified particles which are microscopic in nature. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स देखे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स। इन सब की डिटेल स्टडी लेनी है। अगर कुछ स्किप हो रहा होगा तो वो भी हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा पहले माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमारा सेल ऑर्गेनेल है इस पर।